मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 7 बाब 10वीं आयत से 14वीं आयत तक। कमारी हामला होगी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। फिर खुदावंद ने हसार से कलाम करके कहा कि खुदावंद अपने खुदा से कोई निशान मांग, या तू नीचे घड़े में या ऊपर बुलंदी में। आसार ने कहा, मैं नहीं मांगूंगा और खुदावंद को नहीं आजमाऊंगा। तब उसने कहा, ऐ दाऊद के घराने, अब सुनो। क्या तुम्हारे नज़दीक ये छोटी बात है कि तुम आदमी को बेजार करते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे खुदा को भी बेजार करोगे। इसलिए खुदावंद खुद तुम्हें निशान देगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23 उसकी पहली आयत से 6ठी आयत। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। अगरचा मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। तू मेरे मुखालफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूंगा। जमायती जवाब, खुदावंद को दाखिल होने दो, वो जलाल का बादशाह है। नारे हम। एक यस्सी की जड़ उम्मत को निशान दे, हमें बचाने को आ और ज्यादा देर न कर। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26 आयत से 38 आयत तक। सुन, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। और 6ठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया, जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी। और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास
अंदर आकर कहा, सलाम ए पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदा उसके बाप दाऊद खुदावंद तुम्हें बरकत दे, आसमान और जमीन। और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर न होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा, जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार लिशबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।